अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो तज़कीर और तानीस वाले, तो वो आपको डायरेक्ट तो तज़कीर और तानीस नहीं पूछा जाता है। आपको 5 या 10 जुमले दे दिए जाएंगे और उसमें से आपसे 5 जुमले के बारे में पूछा जाएगा कि आप उसका तज़कीर और तानीस जुमले में इस्तेमाल करके बताइए कि ऐसा जुमला इस्तेमाल कीजिए कि उसका जो जिनसियत है वो ज़ाहिर हो जाए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके 5 नंबर के आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है सिर्फ इस वीडियो का अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो और ये जो 5 नंबर है आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप ये सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएगा कि दर्जिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि उनकी जिनसियत ज़ाहिर हो जाए। यानी कि ये जो आपको लफ्ज़ दिया गया है, दरिया, पानी, शरबत, दही, गज़ल, रहमत, नियामत, पलंग, अकल, अखबार, हकीकत, रोशनी, शबनम या फिर आपका अज़ाब, ये जो आपको अल्फाज दिया गया है इसको इस तरह से आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि उसकी जिनसियत ज़ाहिर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हर साल एग्ज़ाम में आते हैं और इस साल भी आएंगे। तो ये जो अल्फाज लिए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अल्फाज है और इसी तरह के अल्फाज आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जो अल्फाज है इसको किस तरह से आपको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको जिनसियत ज़ाहिर करानी है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला लफ्ज़ क्या है। तो पहला लफ्ज़ है आपका दरिया। तो दरिया क्या है, आपका तज़कीर है यानी कि मुज़क्कर है, और इसका जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको कि ये जो दरिया है वो बह रहा है। तो दरिया बह रहा है, इसका क्या मतलब है कि दरिया, इससे आपको ये पता चल रहा है कि दरिया बह रहा है, इसका मतलब दरिया जो है आपका मुज़क्कर है। तो इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे आपका जिनसियत ज़ाहिर हो जाए, वो हमें पता चल जाए कि ये आपका मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है। अगर हम ये बोलते कि दरिया बह रही है तो हमें ये पता चलता है कि दरिया जो है मुअन्नस है। तो हालांकि दरिया तो मुअन्नस नहीं है, दरिया आपका मुज़क्कर है। तो इसीलिए आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि दरिया बह रहा है, या फिर दरिया बहुत गहरा है, या फिर दरिया बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको मुनासिब लगे। उसके बाद आपका पानी। पानी क्या है, पानी भी आपका तज़कीर है यानी कि मुज़क्कर है। तो पानी क्या हो जाएगा आपका, पानी बहुत ठंडा है। तो इससे हमको बहुत ठंडा है, ठंडा से इससे हमको क्या पता चल गया कि पानी जो है तज़कीर है यानी कि आपका मुज़क्कर है। दरिया वाले क्वेश्चन में हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको दरिया कहा जाएगा तो आपका मुज़क्कर होगा, लेकिन जैसे अगर आपका गंगा के बारे में पूछा जाए कि गंगा, जमुना, सरस्वती के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपका मुअन्नस हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो खास कर गंगा, जमुना और सरस्वती को माता माना गया है हम लोग के देश में। इसीलिए इसको क्या अगर गंगा के बारे में कहा जाए तो वो आपका मुज़क्कर हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा कि गंगा बह रही है, या फिर गंगा बहुत तेज़ बह रही है, गंगा बहुत गहरी है। तो इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि गंगा आपका मुअन्नस है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि सब दरिया तो सबको पता होता है कि मुज़क्कर होता है, लेकिन गंगा के बारे में पता नहीं होता कि गंगा आपका मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो गंगा भी वही सोचते हैं बच्चे कि मुज़क्कर है, लेकिन गंगा मुज़क्कर नहीं है, गंगा आपका मुअन्नस है। तो अगला है आपका शरबत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो शरबत क्या है, शरबत भी आपका एक तज़कीर है। तो इसको जुमला में कैसे इस्तेमाल करना है, तो जुमला में इसको इस्तेमाल करना है कि शरबत बहुत मीठा है। शरबत आपका क्या है, बहुत मीठा है, या शरबत बहुत गाढ़ा है। तो इस तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं जिससे उसका जिनसियत ज़ाहिर हो जाए। तो इससे जिनसियत ज़ाहिर हो, मीठा का क्या मतलब है, मीठी अगर बोलते हैं तो ये आपका मुअन्नस हो जाता है। यहाँ पे मैंने मीठा बोला है तो मीठा हो जाएगा आपका मुज़क्कर। दही, ये भी बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है कि दही आपका, जैसे हम लोग मुज़क्कर, हम लोग कैसे मुज़क्कर मुअन्नस पहचानते हैं कि किसी भी लफ्ज़ का अगर आखिर में या लगा है तो हम अक्सर समझते हैं कि वो
ये रूल होता है कि वो आपका मुअन्नस है, लेकिन दही में लास्ट में तो यह है, लेकिन क्या ये आपका ये एक्सेप्शन है, ये आपका मुअन्नस नहीं है, ये आपका मुज़क्कर है। तो इसीलिए आपका दही के बारे में आपको बार बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि दही आपका मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो दही आपका मुज़क्कर है, तो उसको इस्तेमाल में कैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है कि दही बहुत खट्टा है या फिर दही बहुत मीठा है, इस तरह से आप उसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गज़ल क्या है? गज़ल आपका एक तानीस है। तो गज़ल क्या है? मेरी गज़ल अच्छी है या फिर उसने अच्छी गज़ल गाई, तो इस तरह से आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अगला है आपका रहमत। रहमत भी आपका तानीस है, तो अल्लाह की रहमत बड़ी चीज़ है। अगला सवाल है आपका नियामत। तो नियामत भी आपका तानीस है, तो उसकी नियामत अच्छी रही, उसकी नियामत अच्छी रही। अगला सवाल है पलंग। पलंग के बारे में आपको अक्सर पूछा जाता है। तो पलंग आपका क्या है? तज़कीर है, और ये आपका पलंग आपका छोटा हो जाएगा। तो पलंग छोटा है या फिर पलंग बड़ा है, बड़ा छोटा, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये आपका मुज़क्कर है। अगला है आपका अक़ल। और अक़ल क्या है? आपका मुअन्नस है। तो इस तरह से आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अक़ल, तुम्हारी अक़ल अच्छी है। अखबार। अखबार आपका क्या है? मुअन्नस है, अपनी तानीस है। तो अखबार पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा गया है, अखबार पढ़नी चाहिए। तो अखबार पढ़नी चाहिए, तभी पता चल रहा है कि मुअन्नस है। हकीकत। हकीकत ये आपका तानीस है, तो आज हकीकत जाहिर हो गई, इसको जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगला है आपका रोशनी। तो रोशनी भी आपका मुअन्नस है, तो इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है कि रोशनी मध्यम हो गई है। तो रोशनी मध्यम हो गई है। अगला सवाल है कि शबनम। तो शबनम भी आपका मुअन्नस है, तो रात में शबनम गिरती है या फिर शबनम बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो इस तरह से आपको लफ्ज़ों में जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगला है आपका अज़ाब। तो अज़ाब आपका तज़कीर है, यानी कि मुज़क्कर है। तो अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है। तो इस तरह से आप अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, ये इस तरह से आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये इस सवाल को कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और 5 नंबर जो आपके हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।